सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, वो कैब। ठीक है, ये आज की वो कैब है हमारी द हिंदू एडिटोरियल की वो कैब है। अगर हम डेली 7-8 वर्ड्स भी लर्न कर पा रहे हैं सो दैट इज़ गुड इनफ। ठीक है, उससे हमारी वो कैब डेली बेसिस में तो इम्प्रूव हो ही रही है और एग्जाम्स के लिए तो हमें चाहिए टू क्रैक द एग्जाम्स। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज ट्वीकिंग। ट्वीकिंग का मीनिंग क्या है गाइस? मेकिंग स्मॉल एडजस्टमेंट्स टू समथिंग। मतलब हमने किसी चीज़ में मॉडिफिकेशंस कर दी, उसको अमेंड कर दिया, ऑल्टर कर दिया, तो उसे हम बोलते हैं ट्वीकिंग। वेरेज अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं इस चीज़ को हमने मेंटेन करके रखा है, वैसे का वैसे ही है, निगलेक्ट किया, उसे प्रिजर्व करके रखा है, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं की हैं। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस दैट वन में एनकाउंटर। मतलब कोई हार्डशिप है, कोई क्राइसिस है, ठीक है, कोई सफरिंग्स हैं, तो उसे हम बोलते हैं एडवर्सिटी। वेरेज अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कोई फॉर्च्यून है, कुछ चीज़ बहुत ईजी है, ईज है, प्रोस्पैरिटी है। ठीक है, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज एग्जाकरबेट। एग्जाकरबेट का मतलब क्या है? मेकिंग अ प्रॉब्लम और अ सिचुएशन वर्स। मतलब किसी चीज़ को एग्रावेट कर देना, इंटेंसीफाई कर देना, एस्केलेट कर देना, उस चीज़ को कंपाउंड कर देना, दैट इज योर एग्जाकरबेट। वेराज अगर हम किसी चीज़ को कम कर रहे हैं, मतलब एलिविएट कर रहे हैं, इमेलियोरेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को मिटिगेट कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज डिसवेड। डिसवेड करने का मीनिंग क्या है? समवन हैज़ बीन डिस्करेज्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब एक तो होता है ना एनकरेज करना, हम किसी को एनकरेज कर रहे हैं, बट किसी को परसुएड कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कुछ करो, बट यहाँ पर हम करें किसी को डिटर कर रहे हैं, किसी को मना कर रहे हैं, उसको डिट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो चीज़ वो ना करे, उसे डिसवेड कर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट रेथ। रेथ का मतलब होता है एक तरह से गुस्सा, हम कह सकते हैं इंटेंस एंगर और फ्यूरी। मतलब एक तरह से रेज, आउटरेज होता है ना, एंगर, इंडिग्नेशन। वेराज अगर इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा सीरीन है, ट्रैंकाइल है, शांत है, पीसफुल है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मीनिंग क्या है? समथिंग ऑफ कंसिडरेबल साइज और इम्पोर्टेंस। मतलब कोई बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है, सब्सटेंशिएटिव है, लार्ज है, तो मतलब सब्सटेंशियल, बहुत बड़ी। ठीक है, वेरेज अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोलते हैं कोई चीज़ नेग्लिजिबल है, मीएगर है, मतलब बहुत कम है, इनसफिशिएंट है, ट्रिवियल है, छोटी सी है, मामूली सी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है इनकंसिस्टेंट। जैसे आपने देखी होगी, एक वीडियो बनाई थी मैंने, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि हम रेगुलरली एक चीज़ को कैसे करें, ठीक है, विदाउट एनी फ्लक्चुएशंस। तो हमें जब अपनी बैंक की तैयारी करनी है तो हमें वैसे ही करनी, कंसिस्टेंट होकर डेली हमें पढ़ाई करनी है, डेली वही सब सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ये नहीं अगर आप एक दिन पढ़ रहे हैं, 3 दिन नहीं पढ़ रहे हैं बीच में, तो आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा फिर। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नॉट सेइंग इन द सेम बिहेवियर और क्वालिटी। मतलब यू आर वेरी वेरिएबल, इरेगुलर, यू आर फ्लक्चुएटिंग। और अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कोई चीज़ बहुत ही परसिस्टेंट है, कांस्टेंट है, वैसे ही चली आ रही है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज फिजिबल। फिजिबल का मतलब क्या होता है? द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग अकम्प्लिश्ड। मतलब किसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, वायबल है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। वेरेज अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कोई चीज़ इनकैपेबल है, इनप्रैक्टिकल है, अनवायबल है, जो हो ही नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज लिंगरिंग। लिंगरिंग का मतलब है एक ही जगह पे हम लगे पड़े हैं, उससे आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं स्टेइंग इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम दैन यूजुअल। मतलब वी आर होवरिंग, मतलब हम वहीं पे ही हैं, वी आर परसिस्टिंग, परसिस्टेंट या फिर होवरिंग, ये एक ही प्लेस पर हैं हम। ठीक है, वेयरएज अगर हम बोले ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब है बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होना। ठीक है, फ्लीटिंग, ये भी बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड इंसेंटिवाइज। इंसेंटिवाइज का मीनिंग क्या है? देखो जैसे हम काम करते हैं, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें इंसेंटिव्स मिलते हैं कंपनीज में, ऐसा होता है।
सो टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू एनकरेज सर्टेन एक्शंस, मतलब हम किसी को इंस्पायर कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं एक तरह से। इसके जो एंटोनियम्स है उसमें हम बोल सकते हैं हम किसी चीज़ को हिंडर कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं, पैनलाइज कर रहे हैं, उसे रिवॉर्ड्स की जगह पनिशमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये उसके एंटोनियम्स में आ जाएगा। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू योर इडियम्स एंड फ्रेजेस। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रेड टेप। बुक्स में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जाता है रेड टेप। रेड टेप का मीनिंग क्या है? एक इडियम है, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स और फॉर्मेलिटीज दैट इम्पीड प्रोसेस। जैसे हम कहते हैं ना बहुत ही लंबा पेपर वर्क है, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा यार, तो उसकी वजह से हमें डिले हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं एक्सेसिव जो प्रोसीजर्स हैं और फॉर्मेलिटीज जिसकी वजह से जो प्रोग्रेस है वो लेट कम हो रहा है, इम्पीड है, हिंडर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज बाइट वंस नेल्स। कोई अपने नेल्स बाइट करा है, उसका मीनिंग क्या है? तो बहुत ही नर्वस है, वरीड है किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है दैट इज ब्रिजिंग द गैप। ये हमने पहले भी पढ़ा था, अभी 2-3 दिन पहले। ब्रिज द गैप का मीनिंग क्या है? टू रिड्यूस और एलिमिनेट द डिफरेंसेस बिटवीन टू थिंग्स और ग्रुप्स। मतलब ब्रिज करें, हमने गैप था उसके बीच में एक ब्रिज ला के खड़ा कर दिया, मतलब किसी को हम रिड्यूस कर रहे हैं जो डिफरेंसेस हैं या उसके बीच में जो मतलब जो भी डिफरेंसेस हैं उनको कम करना या एलिमिनेट करना। ठीक है, सो गाइज यही थी हमारी आज की वोकैब। सो आई थिंक यू एंजॉयड द सेशन। डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।